अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि भारत के जिन जिन ममालिक ने सपोर्ट की, तो कुछ बातें तो ये भी चल रही हैं कि ये जो जदीद टेक्नोलॉजी थी, या जैसे मिसाइल सिस्टम को जैम करना, टारगेट पे वो ना उनका पहुंचना, या S-400 जो है उनकी तबाही, इसमें पस्से पर्दा ये भी कहा जा रहा है कि चीन ने भी पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, और वो ये जो सब टेक्निकल अंदाज से हुआ है, तो चीन की एक भरपूर सपोर्ट रही है पाकिस्तान के साथ। देखिए, ये आज से नहीं है। चीन हमारा एक अरसे से हमारा दोस्त है और हमारा शराकतदार है। शराकतदार का मतलब है हिस्सेदार है। हमने अगर JF-17 बनाया है तो हमने वो चीन की मदद से बनाया है, वो हमारी अपनी प्रोडक्ट है। अब J-15 जो है वो अगर बन रहा है तो हमारी और उसकी वो मुश्तरका जदोजहद से बन रहा है या काविशों से बन रहा है। हमने कोई राफेल या रफाल जो है वो कहीं से खरीदा नहीं है। हमने जो लिया था, जो हमने अगर F-16 लिया था, अमेरिका से लिया था, तो अमेरिका ने हमसे लिखवाया था कि आप इससे अटैक नहीं करेंगे और अपनी दूसरी खेप दी भी नहीं लेके जाएंगे। एक बड़े अरसे से डील के बावजूद उन्होंने दिए भी नहीं जो दूसरे देने हमने हम पैसा भी हमसे ले लिया, सारा कुछ कर लिया और नहीं दिया। उसके बाद हम लोग मजबूर होकर चीन की तरफ गए और हमने उसके साथ मिलकर टेक्नोलॉजी बनाई। ये यहाँ पे ये JF-17 टेंडर जो है, जिसकी सारी दुनिया में डंका बज रहा है, इस पे ये 50-50 है। ये चाइना ने और हमने मिलके बनाया है। हम इसके मैन्युफैक्चरर हैं। और सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले कामयाबी से हमने इसको उड़ाया है और हमने इसकी 100% इसका रिजल्ट दिया है। बाकी जो रफाल है वो इससे बहुत महंगा भी है, बड़ा एडवांस भी है, वो तो 4.5 जनरेशन में है। लेकिन अगर आपके पास उड़ाने वाला ही ना हो, आपके पास उसको हैंडल करने वाला ही ना हो, तो ऐसी टेक्नोलॉजी का वही हाल होता है जो दुनिया ने अब देखा है। अब तो वो कंपनी को दिवालिया करवा बैठा है। बिल्कुल। वो जिन लोगों ने, जिन ममालिक ने ऑर्डर दिए थे रफाल के, जब पाइपलाइन में थे, वो तो विड्रॉ हो गए। दुनिया अब जंगी टेक्नोलॉजी के लिए भी चीन का रुजू करेगी और चीन को भी हम भी उसके ममनून व मशकूर हैं और उसको भी हमारा शुक्रगुजार वो भी हो रहा है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमने बेहतरीन तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया और उसके नतीजे दिए हैं हमने। सही, बिल्कुल सर। जैसे आपने पहले भी कहा, इंटरनेशनल साजिश और जिन जिन ममालिक का जिक्र किया, तो इसराइल नो डाउट सर फहरस्त है। और जैसे आप भी बखूबी जानते हैं कि किसी अरब मुल्क से शायद इसराइल को कितना खतरा नहीं है जितना पाकिस्तान से, और उसकी एक बड़ी ख्वाहिश तो है पाकिस्तान के हवाले से। तो इस मामले में भी वो बढ़ चढ़ के सामने। तो अब बातें ये भी हो रही हैं कि भारत फ्यूचर में इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर कोई बड़ा एडवेंचर भी कर सकता है, स्पेशली जो आज़ाद कश्मीर है, हम जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान के हिस्से वाला, उसकी तरफ कोई पेशरफ्त हो सकती है। ये भी बातें अभी चल रही हैं। देखिए, जहां तक इसराइल की बदमाशी है, वो तो ऐसा शुत्र बेमहार बना हुआ था, इसको कोई पकड़ नहीं सकता था। जिसने इतने मासूम लोगों का खून बहाया, इस इंसानियत का कत्ल किया फलस्तीन में, और अमेरिका समेत कोई बंदा वहां बोल नहीं रहा था। आम आवाम मुख्तलिफ ममालिक के उस पर बात करते थे, लेकिन आपको कोई हुकूमतें बिलखुसूस जो ये वाली अपनी मुस्लिम रियासतें हैं, क्या उनमें से उन हुकूमतों की तरफ से कोई आवाज आपको नजर आई? बिल्कुल वो नहीं आई। और ये जो ड्रोन उन्होंने, इंडिया ने हम पे जो इतने जो वो ड्रोन्स का हमला किया था, ये वो ड्रोन है जो गजा के मासूम बच्चों के ऊपर इस्तेमाल हुए। ये वो ड्रोन है जिनसे हमास की क़यादत को निशाना बनाया गया विद इन फलस्तीन और आउटसाइड द फलस्तीन। ठीक है, और ये दुनिया ने पहली दफा देखा कि हमने वो सब के सब यहाँ पे रौंद दिए। हमारे जब वो नीचे गिरे थे बगैर टारगेट अचीव किए, तो लोग जाके वो छापरी वाले होते उनको जाके वो बेच रहे थे। ठीक है, वो कबाड़ियों को जाके वो दे रहे थे। अब आगे बात आ गई कि आगे क्या होगा। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इस पे नरेंद्र मोदी, उनकी हुकूमत और उनके अवाम की नींदें तो उड़ी उड़ी हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी है, तकलीफ है, तो वो इसराइल को है और उसके बाद अमेरिका को है। अमेरिका का आपको एक्शन नजर आ गया कि 1 घंटे के अंदर उसको उसकी भारत की जो है वो समझ आ गई कि नहीं, ये सीज फायर होना चाहिए। लेकिन उनको गजा में नजर नहीं आया, उनको इतने महीने, इतने सालों में फलस्तीन में नजर नहीं आया कि वहां पे जो वो बमबारी करते थे, नहते मुसलमानों के ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर, खवातीन के ऊपर और तालीमी इदारों के ऊपर, वहां पे कोई नहीं बोला, वहां पे उसको सीज फायर वो नजर नहीं आया। तो अब तो दुनिया का एक उसूल बन गया है जी, पावर टॉक्स टू पावर। आपका कोई भी जो बंदा है, अगर कोई कमजोर है तो उसको तो वो कुचल देंगे ये सारे बदमाश मिलके। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ये जो कामयाबी मिली है ये 10 तारीख को, और इससे पहले भी, ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की नहीं है या हुकूमत पाकिस्तान की नहीं है, इसको उम्मत मुसलमान अपनी कामयाबी कह रही है। आप जरा देखें
कि जो इसका खलीजी ममालिक का जो मीडिया था, जो सोशल मीडिया था, इस जंग के बाद वो लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। वो लोग तो चीख चीख के ये कह रहे हैं कि हमने तो जमानों से, दहाइयों से जो है सिर्फ मुसलमानों का खून बहते देखा था, खून की नदियां बहती देखी थी। पहली दफा किसी मुसलमान मुल्क ने जाबरों को जो है वो जवाब दिया है। और लोग इसको, जो अरब ममालिक के लोग हैं, वो पाकिस्तान और इसराइल को वो मद्दे मुकाबल कह रहे हैं, वो तो इंडिया को गर्दानते ही नहीं है। और ये काफी हद तक बात ठीक है कि टेक्नोलॉजी, असला, ये तो सारा फलस्तीन का, उसका इसराइल का था जो नाकाम हुआ है।